तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, नेपाल में जिस तरीके से हिंसा फैली हुई है उसको देखते हुए भारत में मौजूद नेपाल एम्बेसी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रिपल बैरिकेडिंग लगाकर एम्बेसी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एम्बेसी के बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। नेपाल में लगातार जो है हिंसा देखने के लिए मिल रही है। नेपाल आग में चल रहा है और ये हिंसा हुई थी सोशल मीडिया की ऐप बैन करने को लेकर, जिसके बाद से प्रधानमंत्री से लेकर नेपाल के तमाम मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई। सरकारी कार्यालयों पर भी उपद्रवियों का कब्जा देखने के लिए मिला और हालात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि नेपाल का हर शहर जल रहा है, जिसकी चिंगारी जो है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर्स तक देखने के लिए मिल रही है। और यही कारण है, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, जो भी क्षेत्र जो है भारत के नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे तरीके से। चाहे फोर्स हो या फिर पुलिस हो, उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। अगर हम बात करें तो जो एक्सपर्ट जानकारी दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले दिनों चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, तमाम हमारे जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका हो, इन जगह पर जिस तरीके के हालात बने हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को जिम्मेदार माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल की जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं इसके लिए चीन जिम्मेदार है, क्योंकि नेपाल की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, नेपाल की जो सरकार थी, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चीन की गोद में बैठी हुई थी। इस तरीके के आरोप जो हैं वो एक्सपर्ट लगा रहे हैं। खास करके एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि नेपाल में जो विवाद बना हुआ है, जो आगजनी हो रही है, इसका पूरी तरीके से असर जो है वो भारत पर भी देखने के लिए मिल सकता है। ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में फेक करेंसी और साथ ही देखिए जो आतंकवादियों की घुसपैठ है वो भारत में बढ़ सकती है, क्योंकि जब हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं अगर उनमें पूरी तरीके से विवाद देखने के लिए मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो भारत की सीमाएं हैं उन पर फोर्स जो है वो डिप्लॉय करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि देखिए इन पूरे मामलों को लेकर अमेरिका और चीन जिम्मेदार है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अगर हम बात करें नेताओं की, तो जहाँ पर कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इस मामले में चीन और अमेरिका को फ़ायदा है, वहीं बीजेपी नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि एक्सपर्ट्स जो है क्या कान में तेल डालकर बैठे हुए थे जो अब ये राय दे रहे हैं, पहले उनको ये सब बताना चाहिए था। यानी कि आरोप प्रत्यारोप भी अब होने लगे हैं, यानी कि आग नेपाल में लगी है लेकिन बवाल अब भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं इसी पूरे मामले पर रिटायर्ड मेजर